खींचा जाए। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th मैथ का एक चैप्टर है प्रायिकता। ये बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, 3 से लेकर 5 तक, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रायिकता के बारे में। तो सबसे पहले प्रायिकता का हम डेफिनेशन देखेंगे, ये आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। तो प्रायिकता का डेफिनेशन को कैसे लिख सकते हैं, वैसे तो ये डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। किसी घटना के घटने या ना घटने की संभाव्यता को उसकी प्रायिकता कहलाती है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि यदि कोई सिक्का उछाला जाए तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहो तो ये कह सकते हो कि प्रायिकता होता है संभावना बताता है। यही कह सकते हैं कितना % चांस है हेड आने का, कितना % चांस है हेड टेल आने का। तो इसको हम फ्रैक्शन में भी लिखते हैं, कभी कभी % में भी लिखा जाता है, रेयर केस में। तो अगर एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या आ सकता है, एक सिक्का पे या तो हेड आएगा या क्या आ सकता है, टेल आएगा। तो टोटल संभावना कितना है, तो 2, तो 2 को हम नीचे लिख लेते हैं। और हेड आने की संभावना कितना है, 1, तो 1/2 हो जाएगा। अगर % में अगर पूछा जाए तो इसको 100 से गुना कर देंगे, तो करेंगे तो कितना आएगा, 50%। तो 50% हेड आने का संभावना है, 50% टेल आने का संभावना। या ये भी कह सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में कि 1/2 है हेड आने का संभावना है, और टेल आने का भी संभावना कितना है, 1/2 है। ये लिखा हुआ है कि इस प्रकार 2 संभावना में एक हेड या एक टेल आएगा। दोनों की प्रायिकता कितना होगी, 1/2 होगी। अगर % में पूछा जाता तो 100 से गुना करते तो 50% हेड आने की, 50% टेल आने की। अगला क्वेश्चन, प्रायिकता का सूत्र क्या। तो किसी भी घटना की प्रायिकता का सूत्र इस प्रकार दिया जाता है, कैसे लिखेंगे कि कोई भी घटना, हम ए घटना को मान लेते हैं, घटना ए की प्रायिकता हम लिखेंगे PA बराबर घटना ए के अनुकूल परिमाणों की संख्या डिवाइडेड बाई घटना ए के परिणामों की कुल संख्या। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, तो कुछ हम समझने का कोशिश करते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग। लिखा रहता है कि PA बराबर NA/NS होता है। तो ये क्या होता है, तो प्रायिकता हम निकालते हैं किसका, तो कोई भी घटना का। ठीक है, वो क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या। कोई भी घटना ए के अनुकूल परिमाणों की जितना संख्या वो लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई टोटल घटना ए का जितना भी परिणामों होगा उसका कुल संख्या लिखेंगे। तो अभी जो क्वेश्चन ऊपर कराए हैं उसी से हम कुछ समझाने का कोशिश करते हैं। हम एक सिक्का उछाले थे, तो इसका बताओ कुल संभावना क्या हो सकता है, क्या क्या आ सकता है। तो कुल परिणामों की संख्या, क्या क्या आ सकता है, हेड या क्या आएगा, टेल। तो टोटल कितना होगा, 2 होगा। तो हम इसको जो कुल परिणामों की संख्या उसको NS से डिनोट किए हैं, तो हम लिखेंगे बराबर NS। ये बराबर कितना होगा, 2। और हमसे पूछा क्या गया है कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हेड को हम मानते हैं कि घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या, जो तुमको चाहिए उसको हम अनुकूल परिणामों की संख्या से दर्शाएंगे। तो हमको हेड चाहिए, तो हेड आने के परिणामों की अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा, 1, और कुल परिणामों की संख्या कितना होगा, 2। तो यही हम लिखे हैं कि PA बराबर, यहाँ कहीं समझाते हुए, एक सेकेंड, हाँ यहाँ समझा देते हैं। ये लिखा हुआ PA बराबर कि घटना ए की प्रायिकता NA/NS लिखेंगे। तो हम लिखे PA बराबर, ये बताओ अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, हेड आने की संभावना, हेड आने की परिणामों की संख्या कितना है, 1, और कुल परिणामों की संख्या कितना है, 2। तो यही फॉर्मूला इस पे बैठाया जाता है, आप ये फॉर्मूला याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया, उदाहरण के लिए समझाया गया है कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर चित को कहते हैं हेड आने की प्रायिकता क्या हो, ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें कैसे एग्जाम में लिखेंगे, 2 नंबर में आएगा क्वेश्चन, उसी को हम अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। इस उदाहरण में एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, तो इसलिए 2 संभावित परिणाम होंगे, चित या पट। ठीक ना, पट को हम लोग टेल कहते हैं। मान लीजिए ए चित आने की प्रायिकता क्या होगा। तो बोला गया है कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर आने का परिणाम 1 होगा, चित आने का परिणाम कितना होगा, 1। और इसका अर्थ है कि घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, 1। तो मतलब जो चित चाहिए हमको, तो उसको हम अनुकूल परिणाम मानेंगे, तो वो कितना है, 1 होगा। और कुल संभावित परिणाम कितना है, 2।
तो इसीलिए हम लिखेंगे ऐसे कि घटना ए की प्रायिकता पी ए बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाई संभावित परिणामों की कुल संख्या। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी 2 नंबर में क्वेश्चन आए तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पी ए बराबर क्या लिखेंगे 1/2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक क्या लिखा हुआ है तो अनुकूल परिणामों की संख्या जो पूछा गया, और 2 क्या लिखा हुआ है संभावित परिणामों की कुल संख्या पूछा गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 1/2। एग्जाम में आया तो ये वाला जरूर से आप लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में आता तो सबसे सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं कि पी ए बराबर लिखते हैं NE/NS होता है। यहाँ पे पी बराबर लिखते हैं, कोई भी इवेंट होता है, कोई भी घटना होता है, उसका प्रायिकता निकालते हैं। NE/ क्या होता है NS। कोई की बुक में लिखा था पी ए बराबर होता है क्या NA/ क्या लिखा होता है NS होता है, ठीक है। ये कोई इवेंट मान लेते हैं, ठीक है। और बोला गया नोट में लिखा होगा उपरोक्त उदाहरण में एक पट प्राप्त करने की संभावना भी 1/2 होगी, क्योंकि पट प्राप्त करने का अनुकूल परिणाम भी 1 है। माना बी पट प्राप्त करने की घटना है, तब पी ए बराबर लिखेंगे 1/2 और पी बी बराबर क्या लिखे 1/2। कहने का मतलब कि हेड भी आने का संभावना कितना है 1/2 और टेल भी आने का संभावना कितना है 1/2। अच्छा, इसी से एक पॉइंट हम सीखेंगे कि अब दोनों प्रायिकताओं को जोड़ देते हैं, तो इसको हम मान लें घटना ए माने है और इसको घटना मतलब प्रायिकता बी माने। प्रायिकता किसका था घटना ए का, प्रायिकता किसका था घटना बी का, दोनों को जोड़े हैं तो पी ए प्लस पी बी किए हैं, ये दोनों का मान 1/2 था, इसको भी 1/2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1। तो यहाँ से एक रिजल्ट आएगा वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे एग्जाम में पूछा जाता है क्या, तो ये लिखा हुआ, हाँ ये लिखा हुआ, ये वाला लिखा जाता है कोई भी इवेंट होता है या कोई भी घटना होता है उसका प्रायिकता, और ये लिखा हुआ पी नॉट, इसको पढ़ेंगे पी प्लस पी नॉट बराबर 1 होता है। मतलब कोई भी इवेंट का, कोई भी घटना का प्रायिकता प्लस कोई घटना की प्रायिकता, बोला गया कि कोई भी घटना के होने की प्रायिकता प्लस कोई भी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, दोनों को योग करते हैं तो कितना आता है 1 आता है। बस ये ध्यान में रखना, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। अच्छा, यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि अगर तुमको लिखना कोई भी घटना होने की प्रायिकता, ये नहीं होने की प्रायिकता है, तो उसको उधर भेजेंगे, बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या होगा 1 माइनस क्या होगी कोई भी घटना की नहीं होने की प्रायिकता हो सकता है। या ये भी लिख सकते हैं कि पी नॉट क्या है, तो कोई भी घटना की नहीं होने की प्रायिकता, यहाँ एक ही डॉट है, ठीक ना, एक ही डॉट है, ध्यान में रखना। बराबर ये लिख सकते हैं 1 माइनस क्या लिखेंगे पी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये भी ध्यान में रखना, यहाँ पे पी क्या है घटना ई की प्रायिकता और पी नॉट क्या है घटना ई की नहीं प्रायिकता, ठीक है। तो वही लैंग्वेज में फिर से लिखा हुआ है कि पी बराबर 1 माइनस पी नॉट होता है या पी नॉट बराबर 1 माइनस पी होता है, ये ध्यान में रखना। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में समझने के लिए हम देख लेते हैं, एग्जाम में तो नहीं पूछा गया घटना के बारे में क्या होता है, घटना क्या होता है, तो किसी प्रयोग के परिणाम को घटना कहते हैं। कोई प्रयोग किए और उसका क्या परिणाम आएगा उसी को क्या कहते हैं घटना। जैसे हम लोग उदाहरण के लिए समझते हैं कि पासे को फेंकने के बाद कोई संख्या प्राप्त होगा तो ये घटना है। तो पासे को फेंकेंगे तो डाइस को फेंकेंगे तो क्या आ सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो कौन कौन परिणाम आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 2 से लेकर 6 तक आ सकता है, कोई भी आ सकता है, इसी को हम लोग घटना कहते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं कि असंभव घटना क्या होता है। यदि किसी घटना की प्रायिकता क्या हो 0 हो तो उसको क्या कहते हैं असंभव घटना। जैसे हम कहेंगे कि एक डाइस फेंकते हैं तो 8 आने की संभावना क्या है, तो 8 तो आएगा नहीं, उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, इसी में से कोई एक आ सकता है, तो 8 तो आएगा नहीं, तो इसका संभावना क्या होगा, उसको हम कहते हैं असंभव घटना कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाया गया कि उदाहरण के लिए समझाया गया कि एक लकड़ी के बॉक्स में 3 नीली गेंद है और 2 लाल गेंद है और एक काली गेंद आने की प्रायिकता क्या है। हम यहाँ बॉक्स बना दिए, इसमें लिख दिए 3 गो नीली गेंद लिख दिए, ब्लू गेंद रख दिए और 2 रेड रख दिए। आप पूछेंगे काली बताओ, तो काली कहाँ से आ सकता है, इसमें से अगर कोई गेंद निकालेंगे तो या तो ब्लू होगा या क्या होगा रेड होगा, काली तो आएगा नहीं, तो इसीलिए काली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगा 0 होगा, उसको असंभव घटना कहते हैं, ठीक ना। तो यहीं पे उसको लैंग्वेज में लिख दिया गया कि मान लीजिए कि एक काली गेंद प्राप्त होने की घटना ए है, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि लकड़ी के यहाँ पे, अच्छा यहाँ लिखा हो लकड़ी के बॉक्स में केवल 3 नीली गेंद और 2 लाल गेंद है, इसमें कोई काली गेंद नहीं है, अतः अनुकूल परिणामों की संख्या 0 होगी और संभावित परिणामों की कुल संख्या कितना होगा 3, 2, 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एक काली गेंद की
एक काली गेंद मिलने की प्रायिकता क्या होगा, पी ए बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या कुल परिणामों की कुल संभावित परिणामों के बराबर होता है। तो पी ए बराबर लिखेंगे 0/5, ये बराबर कितना आ गया 0। उतना नहीं समझने, इतना मतलब ये डिस्क्रिप्टिव में था, 2 नंबर में आया तो इतना लिखना पड़ता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता तो इजिली लिख सकते हो कि बॉक्स में दिया हुआ है 2 रेड गेंद दिया हुआ है, 2 ब्लू गेंद दिया हुआ, 3 ब्लू गेंद दिया हुआ है, 2 रेड गेंद। अब पूछा है काली गेंद, काली गेंद तो 0 है, तो 0 बटा कुछ भी आ जाए तो इसका आंसर कितना होता है 0 होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। बोला गया है कि उपरोक्त उदाहरण में हम समझ सकते हैं कि प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 हो सकता है और प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है। इसका अर्थ है कि किसी घटना 1 के लिए प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है। यह हम लिख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रायिकता का मान कोई भी इवेंट का, कोई भी घटना का प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। तो हम ये कह सकते हैं जब भी अगर प्रायिकता का मान 0 होता है उसको हम असंभव घटना कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं असंभव घटना कहते हैं। अगर प्रायिकता का मान अगर 1 आ जाए तो क्या कहते हैं, निश्चित घटना, संभव नहीं निश्चित घटना कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे असंभव घटना, इसको हम लोग असंभव घटना नहीं कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या, अनिश्चित घटना कहते हैं ना। हाँ, अनिश्चित घटना कहते हैं, नहीं असंभव घटना ही कहते हैं। अगर इसका पी का मान क्या हो 1 आ जाए उसको क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है और 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो देखो एक पासे को फेंकोगे तो पासे में क्या हो सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और क्या आ सकता है 6। तो हम मान लेते हैं ये घटना ई है, ठीक ना। तो हम लिखेंगे कि बताओ एनएस क्या माने है कि एनएस क्या माने है कि टोटल कुल परिणामों की संख्या। तो टोटल कितना है 6। हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी कौन है 5 और 6 है। तो एनी का मान क्या होगा 2 होगा। ये होता है अनुकूल परिणामों की संख्या। तो हम लिखेंगे कोई भी प्रायिकता ई, कोई घटना का प्रायिकता क्या लिखते हैं, एनी बटा क्या लिखते हैं एनएस, या यहाँ पे ए भी लिख सकते हो। तो पी बराबर एनी का मान कितना है 2 और एनएस का मान कितना है 6। तो कैंसिल 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो 1/3, ठीक ना। इसको परसेंट में बदलना होगा, 33.33% भी आ सकता है, 100 से गुना कर देंगे तो। सॉरी, यहाँ पे असंभव घटना ही था, ठीक है। असंभव घटना के बारे में बताया गया कि उस घटना जिसका घटित होना असंभव है, यहाँ पे थोड़ा गलती लिखा गया, उसकी प्रायिकता क्या होती है 0 होती है। ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाया गया। बोला गया कि पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने यहाँ पे भी गलती लिखा गया, करने की क्या प्रायिकता है। पासा में क्या होता है 1 से लेके कहाँ तक होता है 6 तक। अब पूछा क्या गया 8 का भी हो सकता है, तो 8 तो होगा नहीं, तो 0 बटा हम 6 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो इसका प्रायिकता का मान कितना होगा 0। तो जब भी प्रायिकता का मान 0 हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे असंभव घटना कहेंगे, ठीक ना। ये उसी को यहाँ पे लिख दिया गया है कि P बराबर होता है 0 से बड़ा या बराबर और 1 से बड़ा या 1 से छोटा या बराबर होता है, ठीक ना। अच्छा, कौन कौन पॉइंट अभी तक पढ़े उसको हम 4-5 पॉइंट बता देते हुए ध्यान में रखना। अगर पूछा जाए, हाँ ये रहा कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है 1 होती है। अगर ये लिखा होगा तो ये इसको कहते हैं, अगर प्रायिकता का P का मान 1 आया तो हम कहेंगे निश्चित घटना कहेंगे। अगर 0 आएगा तो क्या कहेंगे असंभव घटना कहेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना असंभव घटना। और यहाँ भी एक पॉइंट और याद रखना कि जब भी प्रायिकता का मान होता है P का मान होता है 0 और 1 के क्या होता है बीच होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। ये हो सकता है 0.1 हो सकता है, 0.112 हो सकता है, 0.001 हो सकता है, ठीक ना। 0.03 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, 0.999 हो सकता है। लेकिन अगर जैसे ही एक से ऊपर जाएगा 1.1 हो सकता है प्रायिकता का मान। नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि कौन सा प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। तो यहाँ पे नोट करके आप लोग लिख लेना यहाँ पे कि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच हो सकता है। 0 होता है तो असंभव घटना कहते हैं और 1 होता है तो निश्चित घटना कहते हैं, ठीक है। और ये याद रखना कि प्रायिकता का मान निगेटिव में कभी नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान निगेटिव में 4 ऑप्शन दिया रहता है। अभी जब क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें भी लिखा हो 4 ऑप्शन दिया रहता है कि P में कौन सा निम्नलिखित में कौन जो है इसका प्रायिकता का मान संभव है।
एक ऑप्शन में दिया हुआ था 1/2, एक ऑप्शन में दिया हुआ था 1/3, एक ऑप्शन में दिया था 1 और एक ऑप्शन में दिया था -1, तो माइनस में कभी नहीं हो सकता है, तो ये आंसर नहीं, मतलब ये आंसर होगा। ये सब तो हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा। एक तो हो सकता है जिसको निश्चित घटना कहते हैं, ठीक ना। और ये भी कह सकते हैं कि 100% से ज़्यादा नहीं होगा कोई भी, तो 0% से लेके कहाँ तक होगा, 100% तक होगा, ठीक ना, लेकिन 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर कहेगा कि 40% हो सकता है तो हो सकता है, क्योंकि इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना लिखेंगे, 40 बटा क्या 100, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बटा कितना हुआ 5, इसको सॉल्व करें तो 0 पॉइंट कितना है 4, तो एक और जीरो के बीच में आ गया, तो ये प्रायिकता हो सकता है। अगर लिखेंगे 120% हो सकता है तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 120 बटा क्या लिखोगे 100, कैंसिल आउट करोगे तो 6 बटा कितना है 5, इसको करोगे तो 1 दशमलव कितना आया 2 आया, 1 से ज़्यादा हो गया तो कभी प्रायिकता हो सकता है, नहीं होगा। अच्छा ये भी ऊपर जो बताया वही लिखा हुआ कि एक असंभव घटना की प्रायिकता कितना होती है, 0 होती है, ठीक ना। ये पॉइंट एक बड़ा और आ गया। अच्छा अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के माध्यम से कुछ इसको समझने का कोशिश करते हैं। बोला गया कि एक थैले में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद है, तो इस थैले में एक गेंद इच्छानुसार निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद क्या हो, लाल हो, गेंद क्या हो, लाल हो। तो यहाँ पे लैंग्वेज में दिया हुआ, अच्छा गेंद लाल नहीं हो, तो लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कि थैले में गेंदों की कुल संख्या कितना है 8, तो हम इसको हम मान लेते हैं कि इसको ये दिया हुआ है NH, ये किसके बराबर दिया हुआ, NH के बराबर दिया हुआ, ठीक है ना, NH के बराबर दिया हुआ। और क्या पूछा गया है कि थैले में एक गेंद निकालने की घटना के सभी संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया 8 हो गया टोटल, मतलब NH का मान कितना हो गया 8। और पूछा क्या गया उसको एनी मानते हैं, तो एनी का मान क्या, एनी बराबर क्या लिखेंगे, क्या पूछा गया इसमें कि पहला नंबर पूछा गया कि लाल हो, तो लाल गेंद इसमें कितना है 3, तो हम कहेंगे कि एनी का मान कितना है 3, एनी का मान कितना है, तो कोई घटना P हम माने हैं कि E कोई ये घटना है, तो हम इसका फॉर्मूला प्रायिकता निकालना होगा, तो एनी बटा क्या लिखते हैं NS, और एनी का मान कितना है 3, और टोटल गेंद का संख्या कितना था 8, तो 3 बटा क्या होगा 8 होता है। अच्छा अब बोला गया कि लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद नहीं होने का तो इसका मतलब एक थैला में दो ही तरह का गेंद रखा हुआ है, एक लाल गेंद और एक 5 काली गेंद, तो अगर लाल गेंद नहीं चाहिए तो क्या चाहिए काली गेंद, तो इस बार एनी का मान क्या होगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे NH का मान तो 8 ही होगा, दूसरा नंबर में NH का मान कितना होगा 8, लेकिन एनी का मान कितना होगा 5 होगा, क्योंकि लाल गेंद नहीं बोला गया तो क्या होगा काली गेंद होगा। तो हम लिखेंगे P बराबर किसका, तो लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता लिख लेना, तो क्या लिखोगे 5 बटा कितना 8, यही इसका आंसर होगा। अच्छा एक और तरीका से निकाल सकते थे कि लाल गेंद होने की प्रायिकता कितना है 3 बटा 8, तो हम लोग जानते हैं कोई लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता तो P0 बराबर लिखते हैं, तो एक माइनस क्या लिखेंगे P बराबर लिखेंगे, कहने का मतलब एक माइनस जो लाल गेंद होने की प्रायिकता है, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता कितना है 3 बटा 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या एलसीएम कितना है 8, 8 में से 3 गया तो 5 बटा कितना है 8, वैसे भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं और 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं, इस डिब्बे में एक कंचा इच्छानुसार निकाला जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा कि लाल होने की प्रायिकता क्या है, सफेद होने की प्रायिकता क्या है और हरा नहीं होने की प्रायिकता क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्राम बना देते हैं और समझने के लिए। एक मान लो ये डिब्बा लिखा हुआ है, 5 वो रेड कंचा है, ठीक ना, गोली है जिसको हम लोग गोली कहते हैं, 8 वो व्हाइट वाला है, व्हाइट को W लिख देते हैं सफ़ेद, और 4 हरा है तो 4 को हम ग्रीन लिख देते हैं। तो इसमें पूछा क्या गया है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या है, तो एक बार हम शॉर्ट में लिख देते हैं कि NE का मान बदलेगा, या तुम लिख सकते हो कि लाल गेंदों की संख्या, यहाँ पे लिख लेना लाल गेंदों की संख्या बराबर NE बराबर लिखना, तो लाल गेंद इसमें कितना है 5, तो NE बराबर क्या लिखेंगे 5, और लिखना कुल गेंदों की संख्या, तो कुल गेंदों की संख्या हम क्या मानते हैं NH मानते हैं, तो टोटल काउंट कर लेना, तो 8 4 12, 12 5 17, तो NH का मान कितना है 17। अच्छा पूछा कि लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे लिखना कि PE बराबर लाल गेंद होने की प्रायिकता कि लाल गेंदों की संख्या डिवाइडेड बाय क्या होता है कुल गेंदों की संख्या, तो लाल गेंदों की संख्या कितना है 5 और कुल गेंदों की संख्या कितना है 17, तो इसका आंसर क्या होगा 5 बटा। अच्छा अगर एग्जाम में पूछ देता है कि लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो एक में से घटा देना, वही उसका आंसर हो जाता। तो यहाँ अगला क्वेश्चन लिख देते हैं कि लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो P0 लिखते हैं, एक माइनस जो लाल गेंद होने की प्रायिकता है, लाल गेंद होने की प्रायिकता कितना है 5 बटा 17, तो इस कैल्शियम लेगो तो 17 हो जाएगा, तो 17 में से कितना घटाओगे 5, तो कितना आएगा 12 बटा कितना है 17। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन सफेद गेंद होने की प्रायिकता क्या होगा, तो सफेद गेंद अब शॉर्ट में हम लिख देते हैं P बराबर सफेद गेंदों की संख्या कितना, व्हाइट कितना है 8 और टोटल कितना है 17, तो 8 बता कितना होगा। अगर यही पूछा जाता कि सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो एक में से घटा देते हैं, तो P0 बराबर क्या लिखते हैं 1 माइनस 8 बटा कितना लिखे 17, तो इस कैल्शियम कितना होगा 17 में से 8 गया था 8 कैंसिल 8 घटेगा तो कितना होगा 9 बटा कितना होगा 17, ठीक है। अच्छा
अच्छा, एक और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि हरा नहीं होने की प्रायिकता, हरा गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे लिख देते हैं। और हरा गेंद, ग्रीन गेंद कितना था, 4 ग्रीन था। तो पहले हरा गेंद होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं और उसके बाद एक में से घटा देंगे। तो हम लिखेंगे कि हरा गेंद होने की प्रायिकता, ये बताओ, P बराबर लिख लेना उसमें, ठीक ना, शॉर्ट में बताने का कोशिश करते हैं। P बराबर, क्योंकि समय लग जाएगा बहुत ज़्यादा। तो हरा गेंद टोटल कितना है, 4, हरा गेंद कितना है 4, और टोटल गेंदों की संख्या कितना है 17, तो 4 बटा क्या हुआ। तो यहाँ पे अगला पॉइंट लिखना है कि हरा गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो 1 माइनस क्या करते हैं 4 बटा 17, तो इसका एलसीएम कितना होगा 17, 17 में से कितना घटेगा 4, कितना आएगा 13 बटा कितना होगा 17, तो हरा गेंद नहीं होने की प्रायिकता कितना होगा 13 बटा 17, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यही सबका सोल्यूशन दिया हुआ है, ये रहा अगला क्वेश्चन। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अच्छा, एक बार फेंकेंगे तो 6 की पावर 1 कुल संभावना होता है, ठीक ना। तो अगर कुल संभावना पूछा जाता है तो 6 की पावर n होता है। अगर एक पासे को फेंकोगे तो 6 को संभावना होगा, 1 2 3 4 5 6। यही अगर 2 बार अगर पासे को फेंकते तो क्या होता है, 6 का स्क्वायर करते तो कितना होता है 36 आता, ठीक है। तो पूछा गया कि एक पासे को फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो क्या आता है 2 आ सकता है, या क्या आएगा 3, या आएगा 4, या आएगा कितना 5, या कितना आएगा 6, ये ना आ सकता है। तो NS का टोटल मान कितना हुआ 6, NS बराबर कितना है। अब हमसे जो पूछा जाएगा NE के बराबर होगा, तो NE बराबर ये क्या पूछा गया कि अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसी को क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, जो सम संख्या होता है। तो ये बताओ, ये 2 अभाज्य संख्या हो गई, और कौन हो गया 3, 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 से भी कट जा रहा है, 4 से भी 1 से, इसका फैक्टर 3 हो जा रहा है, 2 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये होगा नहीं। 5 हो सकता है, 6 तो होगा नहीं। तो अभाज्य संख्या टोटल कितना है 3, तो यहाँ NE का मान कितना है 3, और NS का मान कितना है 6। तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या लिखोगे, 3 बटा क्या 6, कैंसिल आउट करोगे तो 1 बटा 2, 1 बटा 2 मतलब 50% भी कर सकते हैं। तो पहला का आंसर क्या होगा 1 बटा 2। और पूछा गया 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या है, उसका इससे कोई संख्या, उसका प्रायिकता क्या होगा। तो 2 और 6 के बीच कौन कौन संख्या उपस्थित है, तो 3 4 और क्या 5, तो इसका क्या होगा 3 बटा, मतलब कितना संख्या 3, और टोटल संख्या कितना है 6, तो इसका भी आंसर कितना होगा 1 बटा 2। पूछा गया कि एक विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या है। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरी नहीं कटे उसी को क्या कहते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन होगा, 1 और क्या 3 और क्या 5, ठीक ना। तो ये कितना होगा 3 बटा कितना होगा 6, क्योंकि टोटल कितना है 6 है, तो इसका भी आंसर कितना होगा 1 बटा 2 होगा, ठीक है। वही लिखा हुआ है ये सब। अच्छा, ये रहा अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला गया है कि 144 बॉल पेन के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि खराब बॉल कितना है 20, और 20 बॉल पेन क्या है खराब है, तो शेष बॉल कितना हो जो अच्छा होगा। तो हम जल्दी से निकालेंगे कि शेष अच्छे बॉल का, अच्छा बॉल पेन की संख्या कितना है। तो बताओ, एक हम अगर यहाँ पे 144 बॉल में 20 वो खराब है, तो अच्छा बॉल कितना होगा 124 ना होगा, तो अच्छा बॉल कितना होगा 124। ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि अच्छे बॉलों की संख्या बताइए कि प्रायिकता होने की प्रायिकता पूछा जाता है। तो पूछा गया कि दुकानदार इस पेनों में से यदुच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता होगा कि वह पेन आप वह पेन खरीदे जो अच्छा हो, ठीक ना। यह पूरा नहीं लिखा हुआ, जो अच्छा हो, ठीक है। तो बताओ अच्छा पेनों की संख्या कितना है, और टोटल पेनों की संख्या कितना है 144, ठीक ना। अब हम इसको 4 से कैंसिल आउट करते हैं। तो 4 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना होगा 31, और 4 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना होगा 4 3 12 और 38, 31 बटा क्या होगा 38 की प्राइम नंबर है तो कटेगा नहीं। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, मतलब खराब पेन होने की प्रायिकता पूछा गया। तो खराब पेन की संख्या कितना है 20, तो 20 बटा क्या लिखेंगे 144। 4 से काटेंगे तो कितना है 5, 4 से काटेंगे तो कितना होगा 38, तो 5 बटा क्या होता 38, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इतना ही हुआ, और भी जो भी पॉइंट छूटा होगा तो हम जब पार्ट 2 लाएंगे प्रायिकता का, जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए 2011 से लेकर 2023 तक, उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। ये रहा इंट्रोडक्शन वीडियो रहा किसका प्रायिकता चैप्टर का। थैंक यू।